मोहन, इसे ना धीमी आंच पे पकाओ तो स्वाद भी अच्छा रहेगा और जलेगा भी नहीं। हेलो, सत श्री अकाल गुलाबो जी। सत श्री अकाल। अच्छा सुनो, एक इम्पोर्टेंट गल बतानी सी। कल गोली चलाने वाले का पता चल गया। लॉकडाउन से पहले तक वो आदित्य जी के होटलों में ही काम करता था। तो यकीन भी नहीं हो रहा, ये वफादारी निभाई उसने अपने मालिक के साथ। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। कुछ लोगों का खून ही गंदा है। इन आस्तीन के सांपों को जितना भी दूध पिला लो ना, ये डसना नहीं छटते। सही कह रहे हो तुसी गुलाबो जी। एक मिनट मोहन, ये दूध गर्म कर लेना। इसलिए गुलाबो जी, मेरी तो रब जी से यही अरदास है कि जैसे गोली चलाने वाले का पता चल गया, ऐसे पापा जी के पार्टनर और उनकी डायरी के बारे में भी अगर पता चल जाए तो साडा पापा जी का ढाबा बिल्कुल 5 स्टार ढाबा बन जाएगा, जैसे पापा जी चाहते थे। क्यों गुलाबो जी? अच्छा, वैसे आपको और गोल्डी को ढाबा चलाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? उधर ढाबे पे कोई नया बंदा है, मैं जरा देखती हूँ। मैं ना फ्री होकर तेनू कॉल करती हूँ। एक मिनट गुलाबो जी, सच्ची सच्ची बताओ गुलाबो जी, गल की है? मैं आपको पहले भी कितनी बारी बोल चुकी हूँ, आपको झूठ बोलना नहीं आता। वो क्या है ना गिनी पुत्र, सवेरे से ना तेरे पापा जी की बहुत याद आ रही है और तू भी यहाँ नहीं है ना, जिससे मैं अपने दिल का हाल सुना सकूं। ये बात है तो मैं अभी आ जाती हूँ आपके पास। नहीं गिनी पुत्र, मेरी बात ध्यान से सुन। तू अब सिंह परिवार दी नूह है और सिंह परिवार की इज्जत तेरे नाल जुड़ी हुई है, इसलिए कहीं आने जाने से पहले तुझे सोचना चाहिए। और पुत्र, अगर तुझे मुझसे मिलना है ना, मैं आ जाती हूँ, ठीक है? रब रखा। गुलाबो जी, हर चीज वैसे ही हो गई है जैसे पहले थी। बस वो एक डायरी मिल जाए तो सब सेट हो जाएगा। पर वो डायरी ढूंढू भी तो कहां ढूंढू? पापा, क्या? अरे वाह, ये तुमने बनाया है? हाँ जी। मेरे लिए? वाह, ये तो कमाल है। आर्ट में तुम्हारा हाथ वाकई बहुत अच्छा है। थैंक यू। चलता हूँ। एंजल दीदी का ये कार्डिनल वाला फॉर्मूला तो सुपर हिट है, पापा पर भी वर्क कर गया। यस। आप ले लीजिए। लो आते, तुम पढ़ लो। मैं ऑफिस में पढ़ लूंगा।
मुझे वो क्या हो? कुछ कहना चाहते हो? वो अगर आप टाइम पर नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। थैंक यू। आदि, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि अपने बड़े बेटे के मुंह से थैंक यू सुनकर मुझे कैसी फीलिंग हो रही है। लेकिन ये फीलिंग सेलिब्रेशन में बदल सकती है अगर तुम अपने हाथों से गुरकीरत वाला वैसे ही खाना बना दो जैसा उस दिन बनाया था। मुझे अच्छी तरह से याद है मैंने तुम्हारे खाने की कितनी बेइज्जती की थी। इसी बहाने अपनी गलती को सुधारने का एक मौका भी मिल जाएगा मुझे। जी। वाह, क्या बात है, बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की प्रेजेंटेशन है जी। ये सारा मेन कोर्स है शेफ आदित्य राज सिंह की तरफ से और उनकी असिस्टेंट गिन्नी की तरफ से एक छोटी सी स्पेशल आइटम है जी। क्या खुशबू है, मजा आ गया। एक ने खाना बनाया बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का और दूसरे ने खाना बनाया है जिसमें हमारे देश की मिट्टी की खुशबू है। भाई आदि, मैंने तो डिसाइड कर लिया, जैसे ही दारजी वापस आएंगे मैं गिन्नी आदि स्पेशलिटी नाम की एक रेस्टोरेंट चेन खोलूंगा। क्या स्वाद है। बट तुम दोनों भी आओ ना, बैठो। जी। जिन्नी, आदि, इसके आगे क्या प्लान है? मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मेरी एक क्लाइंट के साथ में ऑनलाइन मीटिंग है, तो अगर तुम कुछ नहीं कर रहे तो मेरे बिहाफ पे ऑफिस चले जाओ, मीटिंग अटेंड कर लो। जा सकते हो? जी। गुड, वेरी गुड। गिन्नी, गिन्नी, क्या हुआ? तुम ठीक हो? ओ, पसीना क्यों आ रहा है? कुछ नहीं आदित्य जी, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है। कुछ गलत नहीं हो रहा। चलो मैं तुम्हें कमरे में छोड़ देता हूँ, मैं मीटिंग पोस्टपोन कर देता हूँ। नहीं आदित्य जी, आज इतने टाइम बाद आपको पहली बार आपके पापा ने हक से कुछ काम बोला।
आप ऑफिस जरूर जाओ। और गिन्नी, मैं ठीक हूँ तुम ठीक हो? जी, मैं ठीक हूँ। ठीक है, कमरे में जाओ और आराम करो। ये एड्रेस तो मेरे टापे का है। हेलो संतो, और जाने चूल्हा तोड़ने से पहले मैनू मार छोड़दा। अरे बच्चे अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करते हैं और तूने साडा नाम मिट्टी विच मिला दिता। और ए तेरी बूटी ऐसे पीछे तूने टाबे का नाम बर्बाद कर देता। बस मम्मी जी, बहुत हो गया था ड्रामा। ढाबे का ये हाल तो होना ही था। हुन टाइम आ गया चाइनीज जंक्शन का। इस बात को आप जितना सच मान लो आपके लिए उतना ही अच्छा है और आपकी दुख परेशानियां उतनी ही कम हो जाएंगी। भाई साहब रुक जाइए बस। बोर्ड मत उतारिए, रुक जाइए। बोर्ड मत उतारिए। रुको। अगर किसी ने भी खुशवंत जावेद बोर्ड को हाथ भी लगाया तो हाथ काट दूंगी। उसकी बेटी भी जिंदा है। सरदार खुशवंत सिंह ग्रेवाल का नाम ऊंचा था और ऊंचा ही रहेगा। उतरो नीचे। नहीं, ऊपर ही रहो। उतारो इस बोर्ड को। ये खाली टापे का बोर्ड नहीं है, साड़ी पहचान का बोर्ड है। गिन्नी से कभी गिरने नहीं देगी। बड़ी आई बोर्ड को गिराने नहीं देगी। आज बोर्ड भी गिरेगा और तू भी। आदि को मेरा होने नहीं दिया ना, मैं यह ठाबा नहीं रहने दूंगी। अरे पुत्र संभल के। तेरे गोली का जख्म अभी भरा नहीं और बोर्ड बहुत भारी है। ये जख्म तो बहुत छोटी चीज है गुलाबो जी। इस टाबे को बचाने के लिए गिन्नी किसी भी हद तक जा सकती है। बस गिन्नी, बहुत हो गया। हट जाओ, नीचे आ जा। चुप कर जा गोल्डी। तू मुझसे कुपूत बन सकता है, लेकिन एक बेटी कभी कुबेटी नहीं बन सकती। कुछ भी हो जाए, गिन्नी ये बोझ हटने नहीं देगी।
दस मेरी तीये, अपने ढाबे का बोर्ड ठीक ते ठा लग रहा है ना? ठीक ते ठाकते भी ज्यादा सुंदर। अरे वाह भाई, आ मेरे गले लग जा। भाई किन्नी पुत्र, आज तूने मुझसे एक वादा करना है। वादा? कितना अड्डा वादा करना है? मैंने इस ढाबे को बनाने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया। ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है। कल को मैं रहूं या ना रहूं, तू ये ढाबा जरूर रखेगी। गिन्नी, चाहे कितनी बड़ी भी मुसीबत आ जाए, तू हर मुसीबत के सामने डट के खड़ी रहेगी और अपने इस ढाबे को बिल्कुल खड़ा रखेगी। बोल, करेगी ना इतना बड़ा वादा? आपकी टी कभी भी अपने बेटे पे आँच नहीं आने देगी। वाह गिन्नी पुत्र वाह। कल को मैं रहूं या ना रहूं, तू ये ढाबा जरूर रखेगी। बोल, करेगी ना इतना बड़ा वादा? रखती सो पापा जी, आपकी थी अपने विरसे पे आँच नहीं आने देगी, कभी भी नहीं। जब कुंवारी थी तब भी हक जमा के रखा था इस ढाबे पे, अब तो छोड़ दे हक जमाना। उतर नीचे, उतर। क्या करी है सिमरन? गुलाबों के होते हुए तो उसकी ती को ऊपर से गिराएगी? गुलाबो, जिनकी आंखों की शर्म मर जाती है ना, उन्हें थप्पड़ मार के उनकी आंखें खोलनी पड़ती है, समझ गई? वाहिगुरु जी शक्ति दो। शांति, जल्दी कर पुत्र। ये ढाबा खुशवंता ढाबा था और हमेशा रहेगा। कोई किसी गलतफहमी में मत रहना।